विधायक राजेश जून के पुत्र सचिन जून के वैवाहिक समारोह को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह और एसडीएम अभिनव सिवाच सहित अन्य अधिकारियों ने समारोह स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग और आमजन की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा की। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। विधायक राजेश जून ने बताया कि 28 अप्रैल को आरजे अस्पताल के पीछे स्थित HSVP ग्राउंड में उनके पुत्र सचिन जून का वैवाहिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, क्षेत्र की सरदारी और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान करेगी। विधायक राजेश जून ने कहा कि समारोह को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। भाई देखो, आप चाक चौबंद है व्यवस्था हमारी, और लगभग जो है 700-800 कर्मचारी लगे हुए हैं, और जिसमें नाके भी लगे हुए हैं, और पुलिस फोर्स पूरी जो है पूरे प्रांगण में लगी हुई है, और रूट पे भी लगी हुई है, और नाके में भी लगी हुई है। तो ऐसे में जो है सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है। किस टाइम तक पहुंचने की उम्मीद है? लगभग 7 बजे के आसपास अभी तक जो प्रोग्राम। जी बताइए जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जैसा कि आप सबको पहले से मालूम हो ही रहा है कि कल मेरे बेटे की शादी 30 तारीख को, जिसका कार्यक्रम कल है, कल सगाई है 7 बजे। तो उसी में सब हम अपने पंडाल लग रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, हवाई बैठ गए हैं। यहाँ पे हमारे सभी साथी बहुत सारे ये चेक भी कर रहे हैं, भाई राजेश भाई तेरे काबू में आ गया काम, यहाँ पे कुछ मदद करेंगे। तो सब भाई अपना देख हैं, साथ में अपने सामने प्रशासन भी सारा है, वहाँ पर किसी साहब भी आए, किसी भी साहब भी आए, सब सारा जिले जज्जर का प्रशासन आएगा। कितने लोगों की उम्मीद है आने की आपके विवाह स्थल पर? कल के कार्यक्रम में इनवाइटेड है जी, जो यहाँ पे मेरे नौते पे आएंगे जी। देखो मुझे नहीं पता है, मैंने हर घर में वोट की अपील करी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जहाँ भी मेरा कोई नौता, लगभग मेरे नौते भी आते हैं जी, और मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हल्के का मैं किस घर से नौता आता है, किस घर में नहीं आता है। मैंने सभी पूरे हल्के को हाथ जोड़ के नौता दिया है। मुझे लगता है कि हर घर से ज़्यादातर आदमी आएगा, सह परिवार भी आएगा, कोई किसी घर का पूरा परिवार नहीं आएगा, तो घर से एक आदमी 2 आदमी। जैसा देखा जा रहा है आपने पूरे बहादुरगढ़ में चूल्हा नोत दिया है सभी को, तो सिर्फ बहादुरगढ़ में है या और बाहर से भी लोग आएंगे? मेरी बाहर आना जाना मेरा बहुत कम मैं रखता हूँ, क्योंकि भाई बाहर से भी फिर नौता मुझे भी आएगा, और मैं उसी दिन शादियाँ यहाँ भी बहुत हो जाती है। मैं रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव जाऊँगा तो मेरी यहाँ से शादी छूट जाती है। तो मैंने बाहर के नौते नहीं दिए हैं, बहुत ही कम। जो अपने जिम्मेवार आदमी, समाज के जिम्मेवार आदमी हैं, वो सामाजिक आदमियों ने कुछ दिए। एक निमंत्रण की अपील और कर दीजिए कल की, जो आपका विवाह का है। बार बार करता हूँ। आज हमने जैसे कि देहात में ऑटो छोड़ रखी है, कल शहर में ऑटो घूमेगी। मैं फिर से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैंने बड़ी उम्मीद से बड़ा अच्छी ज़्यादा क्वालिटी एंड क्वांटिटी में खूब भरपूर खाना बनवाया है। बहुत सारे हज़ारों हलवाई लग रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आए। तो मैं सभी हल्कावासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरी उम्मीद को तोड़े ना, खूब आए, ज़्यादा से ज़्यादा है, चूल्हा नौता है। और ये हमारा जो है एक सपना है कि सारा भाईचारा मेरे बेटे की शादी में आए, मेरा सपना साकार करें और हमारे शादी को एक अच्छी रौनक दे। बारात में किस किस का निमंत्रण है? कल भारी संख्या में कार्यक्रम में लोग आएंगे, हल्के से बाहर से भी। तो यहाँ देखिए चारों तरफ पंडाल नजर आ गए, तो टोटल कितने पंडाल? देखिए पत्रकार साहब, पंडाल एक तो ये हो गया तकरीबन 500 फीट लंबा, और फिर ऐसे घूम गया 600 फीट लंबा। एक तो ये 600 फीट लंबा, ये वाटर प्रूफ है। इसमें भाई ये आधे में सगाई का प्रोग्राम हो गया, या बहुत सारे मैंने सभी जगह हाथ जोड़ के मैं निमंत्रण दे के आया हूँ, चाहे वो इनेलो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे मेरी अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी है, उसमें सब बड़े नेताजी, छोटे नेताजी, सबके आने की उम्मीद है। यहाँ भी मुझे उम्मीद है हमारे सीएम साहब भी आएंगे,
हमारे बहुत सारे मंत्री जी भी आएंगे, सभी पार्टियों के 50-60 एमएलए भी आएंगे, हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आएंगे, हमारे यहाँ के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी आएंगे। ये सामाजिक कार्यक्रम है, बहुत सारे आदमी आएंगे, तो उसको देखते हुए हमने ये वीआईपी खाने का भी 8-10 हज़ार आदमियों का एक अलग से बनाया है। और ऐसे जो आम मेरे जैसे आप जैसे हम सब आदमियों का जिस शादी में मैं जाता हूँ या मेरी शादी में जो आएंगे वो हम सब आपस में आम ही कहते हैं, हम आप। तो उसके लिए हमने ये 7.5 किले लंबा, 7.5 एकड़ लंबा, यानी कि 1500 फीट लंबा, और यहाँ कहीं 2 एकड़ चौड़ा है, कहीं 1 एकड़ चौड़ा है। ये दोनों तरफ ऐसे भी और ऐसे भी खाना लगा हुआ है। एक 7 हलवाई बैठे हैं, एक हलवाई के पास 2 पंडाल हैं। एक पंडाल में हर तरह की जैसे मिठाई है, 5 तरह की मिठाई है, 6 तरह की सब्जी है, या पूरी रोटी नान, ये सब सिस्टम है। वो ऐसे हमने एक पंडाल में 4 जगह, यानी कि जो हमारा जनरल खाना है वो 14 चौके 56 जगह सब कुछ लगा हुआ है भाई। वो मिठाई भी 56 जगह है, वो रोटी भी 56 जगह है, वो सब्जी भी 56 जगह है। जैसे कि भाई 118 तंदूर है, 14 चपाती की मशीन है, इस तरह के सारे कार्य करते हैं। महाभोज में 56 भोग का इंतजाम किया गया आपने? मुझे नहीं पता भाई 56 आप कहोगे 52 है, आप कुछ ऐसी हो गई, जो भी है अपने से जो पुग रहा है, जो भाईचारे का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं भाई, मैं सबको हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहा हूँ भाई, मेरी तरफ से भी खाना अच्छा हो, ठीक है। बारात में किस किस का निमंत्रण है सर? बारात बच्चों आजकल आपकी चलती है, हमारी चलती है। बच्चों ना एक ऐसी जगह कहीं उत्तराखंड में यहाँ से 12 घंटे का रास्ता है, वहाँ जहाँ शिव पार्वती जी ने फेरे लिए थे उस जगह पे जाएंगे, वहाँ गिनती केवल 35-36 आदमी जाएंगे। ओके। जो आप फैसला करेंगे मैं अपना नंबर काट दूँ, आप चल सबसे साफ ज़्यादा है।